अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर चल रहा था और ये चैप्टर सेकेंड ईयर कॉमर्स बीकॉम पार्ट 1 के अंदर पढ़ाया जाता है और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में भी बेसिक अकाउंटिंग के कोर्सेज़ में पढ़ाया जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हम पार्टनरशिप एडमिशन का गुडविल मेथड डिस्कस करेंगे कि नए आने वाले पार्टनर को गुडविल कैसे होगी और ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल कैसे होगी। इससे पहले हम पिछले मेथड जो डिस्कस कर चुके हैं वो परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, सफिशिएंट कैश मेथड है और दोनों बोनसेस के मेथड हैं। ठीक है जी। तो इंडिविजुअली हम तमाम केसेस को अलग अलग डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसके बाद हम 5 ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर भी जाएंगे जो कि बीकॉम से भी कुछ हम सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से सेकेंड ईयर में से भी सॉल्व करेंगे और आगे आने वाले मेथड्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का क्या मतलब होगा और रिवैल्यूएशन मेथड होगा तो क्या होगा। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों की अब तक प्रिपरेशन नहीं है वो आसानी से लेक्चर्स को देखकर कर सकें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है सलमान एंड शाहरुख आर पार्टनर विद कैपिटल बैलेंसेज ऑफ ₹120 सलमान का एंड ₹80,000 शाहरुख का रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। ठीक है ना। सलमान के 3 हिस्से और शाहरुख के 2 हिस्से, सम ऑफ रेशो आपके पास 5 हो जाता है। ठीक है। दे एग्रीड टू एडमिट, उन्होंने कहा कि भाई हम एज अ पार्टनर आमिर को भी बिजनेस में लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना। ये सलमान खान, ये शाहरुख खान और तीसरा आमिर खान भी आ गया। रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। ठीक है ना। तो जब आपके पास इस तरीके का केस है, बोनस में भी इस तरीके का केस था, तो आपको मैंने क्या बताया था सबसे पहले लेक्चर में कि आपने कुछ ख़ास वर्डिंग्स देखनी होती हैं जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो यहाँ पर पहले केस में क्या कह रहे हैं, आमिर इन्वेस्ट कर रहा है 85,000 कैश फॉर 1/4 इंटरेस्ट। 1/4 इंटरेस्ट के लिए, यानी कि अगर टोटल बिजनेस के 4 हिस्से हैं तो उसमें से एक हिस्से के लिए 85,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है फर्म में। ठीक है जी। और टोटल कैपिटल नहीं बताया हुआ कि टोटल कैपिटल है कितना, तो इसका मतलब निकालना पड़ेगा। हिज कैपिटल इज क्रेडिटेड, उसका कैपिटल जो है वो क्रेडिटेड हो गया बाय एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, उसकी तमाम इन्वेस्टमेंट की हुई अमाउंट से। ठीक है ना। यानी कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है या इसकी जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगा इसकी टोटल जितनी भी अमाउंट है 85,000 से। तो ये निशानी नॉर्मली होती है किसकी, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर की, कि आपके पास जो आपने इन्वेस्टमेंट की है और आपका जो कैपिटल है वो आपका कम आ रहा है और इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा आ रही है। ठीक है जी। तो पहले मेथड को सॉल्व करते हैं और उसके बाद सेकंड मेथड की तरफ जाते हैं। तो केस 1 में क्या कहा कि 80,000 जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, ये 85 नहीं है, ये 80,000 है। ठीक है जी। इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 1/4 इंटरेस्ट के लिए, हिज कैपिटल इज क्रेडिटेड बाय एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो फॉर 1/4 इंटरेस्ट आमिर की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 80,000 है। तो अगर 1/4 के लिए कर रहे हैं तो इससे हम रेशो को रिवर्स करके टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 80, रेशो को रिवर्स किया 4/1, तो आपके पास टोटल कैपिटल 8×4=32 यानी कि 3,20,000 आ गया। अब टोटल कैपिटल अगर 3,20,000 है और इसका रेशो 1/4 है तो रिमेनिंग पार्टनर का 3/4 होगा। ठीक है जी। तो फॉर 3/4 इंटरेस्ट ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 किए तो उनका कैपिटल इस टोटल कैपिटल में से कितना बनता है, 2,40,000 रुपये बनता है। तो 2,40,000 रुपये का कैपिटल उनका इस रेशो के हिसाब से होगा
आप लेस करवाएंगे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बिफोर आमिर्स के एडमिशन के, आमिर के एडमिशन से पहले। तो सलमान का कैपिटल 120 था और शाहरुख का कैपिटल 80 था, दोनों को आपने प्लस किया तो 2 लाख आ गया। तो ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो आमिर के एडमिशन से पहले बाय रेशो ज़्यादा है और उनका जो अपना कैपिटल है वो कम है और हिस्से के हिसाब से वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि 80,000 रुपये जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, 80,000 रुपये जो वो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी टोटल कैपिटल अमाउंट इसी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगी। इसका मतलब इसके कैपिटल में कोई इजाफा वगैरह या ऊंच नीच नहीं है, जो भी है वो किस में है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में। यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि टोटल कैपिटल 320 में 3/4 के हिसाब से उनका हिस्सा बनता है 240, जबकि उनका कैपिटल बिफोर आमिर एडमिशन कितना था, 2 लाख था, यानी कि 40,000 रुपये कम। तो उसकी इन्वेस्टमेंट से इनके उस कैपिटल में इजाफा है, तो गुडविल हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स की। तो आप एंट्री बनाएंगे, सबसे पहले आमिर की एडमिशन की, उसने इन्वेस्ट किया तो कैश डेबिट 80,000 से, और आमिर का कैपिटल टोटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट से ही क्रेडिट होगा, जैसे कि उसने कहा टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ आमिर, ये आपकी एंट्री हो गई। उसके बाद गुडविल एसेट है, एसेट बढ़ता है तो आपके पास डेबिट हो जाएगा 40,000 से, और आप इसको बांट देंगे, इन दोनों का रेशो 3:4 था, तो उसी से आप गुडविल बांटोगे। सलमान का कैपिटल 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो इसके बाद 24,000 की गुडविल चली गई क्रेडिट, और शाहरुख का कैपिटल 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 16,000 से इसका कैपिटल भी इंक्रीज हो गया टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, यानी कि इनकी रिसोर्सेज में कैपिटल या अमाउंट के थ्रू इनके रिसोर्सेज में इजाफा हो रहा है। तो ये आपका पहला केस था जिसके अंदर आपके पास गुडविल हो रही थी ओल्ड पार्टनर्स को। अब चलते हैं इसके सेकंड केस की तरफ। तो ऊपर का डेटा सेम रहेगा, नीचे सेकंड केस में क्या कह रहे हैं कि आमिर इन्वेस्ट कर रहा है 40,000 रुपये का अमाउंट कैश में 1/4 इंटरेस्ट के लिए, यानी कि अगर बिजनेस के 5 हिस्से किए जाएं तो उसमें से एक हिस्से के लिए। इसका मतलब अगर 5 हिस्से हैं, एक हिस्सा आमिर का है, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 4 हिस्से, वो सलमान और शाहरुख के होंगे। आगे निशानी में क्या कह रहे, ओल्ड पार्टनर आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल रिड्यूस करने को तैयार नहीं है, वो अपना कैपिटल रिड्यूस नहीं करेंगे, यानी उनके कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आ रही। अगर वो करते अपना कैपिटल रिड्यूस तो इसका मतलब अपना कैपिटल रिड्यूस दे रहे हैं तो आमिर को फ़ायदा होता, तो ये बोनस का मेथड हो जाता, क्योंकि हम रिटायरमेंट में भी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अपना कैपिटल रिड्यूस करने को तैयार नहीं है, तो ये नॉर्मली एडमिशन में निशानी होती है गुडविल टू न्यू पार्टनर, ठीक है ना, जो आने वाला पार्टनर है तो उसको गुडविल हो रही होती है। तो देखते हैं कि इसके अंदर आपकी कंप्यूटेशन किस तरीके से होगी। तो आपके पास सेकंड केस है कि आमिर इन्वेस्ट कर रहा है 40,000 कैश 1/5 इंटरेस्ट के लिए, ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल रिड्यूस करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो आप देखें कि इसके अंदर किस तरीके से कंप्यूटेशन करेंगे कि ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल रिड्यूस करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब इसके एडमिशन से पहले उनका कैपिटल कितना था, 120 सलमान का और शाहरुख का 80, तो टोटल कैपिटल उन दोनों का इसके एडमिशन से पहले 2 लाख था। तो अगर वो 1/5 के लिए कर रहा है तो इनका रेशियो आया 4/5, ठीक है ना। तो इसकी मदद से हम निकाल लेते हैं टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या आ जाएगा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय रेशियो को कर देंगे रिवर्स, 4/5 था, 5/4 कर दिया, 2 5 10 डिवाइडेड बाय 4, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या आ गया 2,50,000। तो 2,50,000 में 1/5 इंटरेस्ट के लिए आमिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका कैपिटल चेक कर लेते हैं, 250 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो इसका हिस्सा बनता है कितना 50, यानी कि बिजनेस में इसका शेयर, इसका कैपिटल बनेगा 50,000। कितना बनेगा 50,000, जबकि ये इन्वेस्टमेंट कितने की कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है 40,000 रुपये की। तो इसका कैपिटल ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट अब इसकी कम है, यानी कि इसको बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस 50,000 की बेस पर दिया जाएगा,
ना कि 40,000 की बेस के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी इन्वेस्टमेंट है कम और इसका कैपिटल है ज़्यादा, तो गुडविल जाएगी किसको? आमिर को। ठीक है ना, तो ये बात याद रखनी है आपने हमेशा। तो पार्टनरशिप, जर्नल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट क्रेडिट, ये फॉर्मेट आप जर्नल के जानते हैं। एक ही एंट्री बनेगी, ये कैश लेकर आया, कैश एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट 40,000 से, और गुडविल 10,000 से एसेट है, बढ़ गया डेबिट, 50,000 डेबिट साइड हो गया, और आमिर का कैपिटल बढ़ गया, ये भी हो गया क्रेडिट। तो 50 और 50 दोनों इक्वल हो गए। टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ आमिर से आपने नरेशन लिख ली। सो आई होप कि ये दोनों केसेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। गुडविल टू न्यू पार्टनर, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर भी आपको समझ में आया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट और कंप्यूटेशन आपकी क्लियर रहेंगी। ज़्यादातर बच्चों को इसके अंदर जो कन्फ्यूजन्स होती हैं वो इसकी कंप्यूटेशंस में होती हैं, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कहाँ पर कौन सी कंप्यूटेशन आपने करके दिखानी है और कौन सी निशानी है जिसके थ्रू आपको मेथड का पता लगेगा। अगर इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।